क्या हुआ? PWD के 15 लोगों को किडनैप किया है। हाँ तो? उनमें से एक है अपने गोपी का बाप। अच्छा, क्या गोपी को इस बारे में पता है? वो नहीं जानता। मास्टर जी, गोपी आ गया। मास्टर, मैं आपको एक गुड न्यूज देने आया हूँ। ये अमेरिका में छपने वाली टाइम मैगजीन है। इसमें हमारे ग्रुप पर एक आर्टिकल छपा है, ACF एलिमिनेट्स करप्शन इन इंडिया। इसमें लिखा है भ्रष्टाचार से भरे भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक क्रांति हुई है। एक एंटी करप्शन फोर्स बनी है जो भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दे रही है। इसलिए महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी समुदाय में डर फैल गया है। अगर ऐसा ही सारे राज्यों में हो जाए तो निश्चित तौर पर भारत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। हमारे फोर्स के बारे में अमेरिका जैसे देश की किसी मैगजीन में छपना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। मास्टर, क्या हुआ मास्टर? इतने दुखी क्यों हैं आप? आपको आज से पहले इतना उदास तो कभी नहीं देखा मैंने। गोपी, क्या हुआ? गोपी, PWD के जिन 15 लोगों को पकड़ा था उसमें तुम्हारे पिता भी हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता नंबर 1 पर हैं। अब आप क्या करेंगे? गोपी, किसी को माफ करना गलतियों को बढ़ावा देना है। अगर इस बार हमने किसी को... नहीं मास्टर, अगर आप मेरे पिताजी को माफ कर देंगे तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं मास्टर। कलेक्टर, पुलिस, SP वो भी तो मारे गए हैं। उनके भी बाल बच्चे तो होंगे ही ना। डायबिटीज होने पर चाहे हमारे ही पैर क्यों ना हो, उन्हें भी काटना तो पड़ता ही है। मैं चलता हूं मास्टर। मास्टर, मास्टर, पापा को मारते समय ज्यादा तकलीफ मत देना। भले ही वो एक बुरे पिता हूं, पर मैं तो अच्छा बेटा हूं। मुझे तुम लोगों पर गर्व है। लोगों का मानना है कि आज का युवा सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता फिरता है, जबकि देश के भविष्य को बदलने की शक्ति सिर्फ उसी युवा में होती है। कितने पैसे हुए भैया? 100 रुपए या 150 रुपए? नहीं, 35 रुपए और 60 पैसे हुए हैं। क्या बात है! बोरीवली से शास्त्री नगर तक 125 रुपए होते हैं, फिर 35 रुपए कैसे हुए? मीटर खराब है क्या? ऐसा नहीं है मैडम, मीटर तो पहले भी चलता था। वो तो RTO वालों को, POC वालों को, यूनियन वालों को और ट्रैफिक पुलिस वालों को इतने सारे पैसे देने पड़ते थे कि 35 रुपए की सवारी को हम घुमा फिरा के 125 कर देते थे, और अब 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। तो हम गलत काम क्यों करें? वाह, क्या बात है! इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। कमाल तो उस आदमी ने किया है जिसने सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर की हवा टाइट कर दी है। वाहवाही तो उसकी होनी चाहिए। मैं नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी मैडम, अगर उसकी फोटो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसकी डेली पूजा करूंगा। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। 3 लाख तो क्या 30 लाख भी दोगे तो भी नहीं लूंगा। पैसे ले लो, वरना बॉस हाथ काट देगा। अगर नहीं लूंगा तो बॉस सिर्फ हाथ ही काटेगा, अगर लूंगा तो वो गर्दन काट डालेगा। ओ, तो तू उसकी बात मानेगा जो तेरी जान ले, हमारी नहीं सुनेगा। हाँ, मास्टर जी, इसका असर दिखने लगा है। धीरे धीरे लोग सुधरते जा रहे हैं, पर अब एक नई समस्या जन्म ले रही है। अब गुंडे और बदमाश अधिकारियों को घूस लेने पर जोर डाल रहे हैं। कुछ जिद्दी अधिकारी मारे भी गए हैं। घूस लेने पर हमने मारने की धमकी दी है, उसी तरह उन्होंने भी।
घूस न लेने पर मारने की धमकी दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो छोटे मोटे चिंदी चोर भी किसी को भी खुलेआम धमकी देते रहेंगे। अगर अधिकारी सुधर रहे हैं, घूस लेने से डर रहे हैं, तो उन्हें गुंडे बदमाशों से बचाना हमारा ही कर्तव्य है। जो अधिकारियों को ईमानदार नहीं रहने देते, ऐसे लोकल टटपुंजी दादाओं की जो पूरे महाराष्ट्र में फैले हैं, एक लिस्ट तैयार करो। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार क्यों ना हो। मास्टर, ये पूरे महाराष्ट्र के उन गैंगस्टर्स की लिस्ट है जिन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए कई शहरों के अधिकारियों को अपने गुंडे बदमाशों और ताकतवर नेताओं के जरिए जान से मारने की धमकी दी। वहां की पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती है। और जिन जिन अधिकारियों को टॉर्चर किया गया, उन 15 लोगों के नाम भी इस फ्लॉपी में है। और इस फाइल में उन 15 लोगों के नाम हैं जो कई बिजनेस करते हैं, जिन्हें अधिकारियों से घूस न लेने की वजह से भयंकर लॉस हुआ है, और वो इस घूसखोरी के सिस्टम को चलाए रखना चाहते हैं। उनकी वजह से आम लोगों के और ईमानदार अधिकारियों की हत्या में इजाफा हुआ है। हमने जो पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी उसमें भी इसका ही हाथ था। इस आखिरी कदम के लिए हमें बहुत जागरूक रहना होगा, क्योंकि ये बड़े क्रिमिनल्स हैं। तो इस बार पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन जब आप महाराष्ट्र के बारे में इतनी जानकारी विस्तार से दे रहे थे, तब मुझे ताज्जुब हुआ था, पर अब मुझे खुशी हो रही है। बहुत से लोग आपका चेहरा देखे बिना ही आपसे प्यार करते हैं। जब मैं ये देखती हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ तो मुझे गर्व होता है। पर अब लोग सुधर गए हैं। अब ये सब लोगों पर छोड़ दीजिए। आप फिर से किसी को निशाना क्यों बना रहे हैं? छोड़ दीजिए। ज्यादा मत सोचो। अगर छोड़ दिया तो सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। वो फिर से इस देश को नर्क बना देंगे। आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन लोग ये भी नहीं जानते कि आप हैं कौन। एटलीस्ट उन्हें ये तो पता चले कि उनके लिए तकलीफें किसने झेली है। तुम्हें पता है तुम्हारे इस कुर्ते का कपड़ा बुनने वाला कौन है? क्या हमें पता है जो चावल हम खाते हैं वो किस किसान ने पैदा किए हैं? कभी जानने की कोशिश की है? जो चप्पल हम पैर में पहनते हैं वो किसने बनाई है? हम उसे नहीं जानते। जब भी हमें कहीं आना जाना होता है तो जिस बस में आराम से और निश्चिंत होकर जाते हैं, उस बस ड्राइवर को क्या हम जानते हैं? हम चैन से रहें इसलिए तपती गर्मी में, गलाने वाली ठंड में आए दिन हमारे जवान सीमा पर अपनी जान कुर्बान करते रहते हैं। क्या उनको हम सब जानते हैं? उनको कोई नहीं पहचानता। उनके लिए कोई एहसानमंद नहीं होता। हम भी उन्हीं की तरह हैं। आखिर आप इतने जिद्दी क्यों हैं? इतनी अच्छाई की बातें करते हैं पर जिंदगी की कीमत नहीं जानते। मैं जानता हूं, इसीलिए सब कह रहा हूं। तुम्हें सच्चाई नहीं पता, इसीलिए तुम्हें बकवास कर रही हो। आओ मेरे साथ। तुम जानना चाहती थी ना मेरी फैमिली कहाँ है? आखिर वो कहाँ चली गई? देखो, ये है मेरी फैमिली। देखो, मम्मी, मैंने भाई को देखा, वो हाथ समेटकर सांस ले रहा था। मैंने उसको प्यार किया, लेकिन वो पापा की तरह काला है। स्कैनिंग में ऐसा ही दिखता है। पैदा होने के बाद उसके रंग का पता चल जाएगा। नहीं माँ, उसे वैसे ही रहने दो। हम दोनों गोरे और ये दोनों काले, तभी तो मैचिंग होगा।
अरे एक बार और सर लड़ाओ, नहीं तो मेरे सींग निकल आएंगे। हर महीने रेगुलर चेकअप करवाते रहना। ओके डॉक्टर, थैंक यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। तो चले। प्रिया, शर्मी से जाकर अपने घर की चाबी लाओ। नहीं माँ, मैं उससे बात नहीं करती, मेरी उससे कटी है। आओ जा। ताकिट जम तरिता जम तरि तरि किट तै 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 किट जम तरिता जम तरि तरि किट तै ताकिट जम तरिता तत्किट तरि किट तै ताकिट जम तरिता तत्तरि तरि किट तै ताकिट जम तरिता जम किट तरि किट तै ताकिट जम तरिता जम तरि तरि किट तै ताकिट जम तरिता जम ताकिट जम। इस आने वाली दिवाली को ना मेरे घर पे मेरा छोटा भाई आने वाला है। तो क्या हुआ, मेरा छोटा भाई तो 2 साल पहले ही आ गया था। मैंने तुम्हें चाबी लाने के लिए कहा था ना। क्यों, तुम दोनों दोस्त बन गए क्या? शर्मी, चाबी ला दो बेटा। तुम मेहंदी क्यों लगा रहे हो? अरे प्रेग्नेंट औरत को मेहंदी लगानी चाहिए। दरअसल मैं जानता नहीं ना मेहंदी कैसे लगाई जाती है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तुम इतना क्यों हंसी हो? मेरा पति मुझे मेहंदी लगा रहा है, तुम्हें इसमें क्या? अरे हंसती चली जा रही है, पागल हो गई है। मम्मी, ये मेहंदी नहीं है, पुदीने की चटनी है। पापा आपको बेवकूफ बना रहे हैं। गलती हुई भाई, गलती हो गई। अरे मैंने मजाक किया था। अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी क्या? अरे रुको रुको। अभी बताती हूँ। अरे भाई जाने दो ना, नहीं मेरी मेहंदी तो क्या करता मैं। क्या तुम सही कह रहे हो? बिल्कुल सर, हमारी अपनी बिल्डिंग बनाने से पहले उस जगह पर एक बड़ा सा तालाब था। उसकी जमीन ठोस नहीं है, हमें वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं चाहिए था, और इसकी परमिशन भी नहीं है सर। मेरे ख्याल से ये बात आपको पता होगी सर। अब कॉम्प्लेक्स के पास से फ्लाईओवर बन रहा है, वो जब वहां पाइलिंग करेंगे तो उसके बगल वाली बिल्डिंग्स हिल हिल कर गिर जाएंगी सर। तो क्या होगा? सर, उन बिल्डिंग्स में 72 फैमिलीज रहती हैं। जब वो बिल्डिंग गिरेगी उसमें दबकर सब मर जाएंगे सर। इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। गधे हो तुम, तुम्हारी बात सुनूंगा तो जेल चला जाऊंगा मैं। शहर में 6 जगहों पर बिल्डिंगें बनाई है मैंने। अगर हर जगह से लोगों को शिफ्ट करते फिरेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? यहाँ तक कि वो घूसखोर ऑफिसर हमें फंसाकर खुद निकल जाएंगे यहाँ से। अगर ये बिल्डिंग गिर भी जाएगी ना तो सबसे पहले वो घूसखोर फंसेंगे और वो अपनी जान बचाने के लिए बस इसे एक हादसा साबित कर देंगे और इस तरह हम बच जाएंगे। सर, आप बिजनेस की बातें कर रहे हैं और मैं इंसानियत की बातें कर रहा हूँ। ये दोनों एक ही हैं। अगर उन 72 परिवारों में मेरा भी एक होता ना तो भी मैं परवाह नहीं करता। प्रिया, प्रिया। हाँ पापा। बेटा सिल्वा अंकल के यहाँ जाकर जरा आज का पेपर ले आना। उनके यहाँ मुझे मत भेजो ना पापा, वो शर्मी मेरी दुश्मन है। क्या हो? दुश्मन, कट्टी वाली दुश्मन। चित्रा, हाँ? जरा शर्मी को बुलाना। शर्मी। जी आंटी। यहाँ आओ बेटा।